हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने प्रीवियस क्लास से आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग की हमारी आज 17वीं यानी 17 क्लास है। हम लोग कंटिन्यू फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे अपनी क्लासेस डाल रहे हैं। हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, तो जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं हमारे यूट्यूब पे आके आप इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करिए और शुरू से क्लास लेना शुरू करिए। ठीक है, हिंदी में हम ये क्लासेस कर रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने किया था, हम लोग कर रहे थे टाइम के साथ में, हम लोग टाइम यानी समय के साथ में सेंटेंसेस बना रहे थे। तो हम लोग इस क्लास में भी वो कंटिन्यू करेंगे। कल हमने प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ में अपने सेंटेंसेस बनाए थे, आज हम पास्ट के साथ में सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, सो पास्ट में अब क्या था, मैंने आपको बताया यहीं पर कि एक तो V2 में हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, V2 में डायरेक्टली पूरा सेंटेंस बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2। और दूसरा हमारा हैव और तीसरा हमारा हैड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं पास्ट के अंदर। इसमें V2 और V3 वर्ब की फॉर्म यूज होती है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारा रूल था, हमारी पिछली क्लासेस में हमने बताया हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अब टाइम के साथ में इसको कैसे बनाना है, मान के चलिए मैं अब कोई भी चीज अगर पास्ट में बना रहा हूँ और उसको टाइम के साथ जोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कोई भी काम मैंने कर लिया और कितने दिन या कितने समय में किया, बस वो हमने बोलना है, इसमें वही इंग्लिश बनानी है। मैंने बोला मैं 2 घंटे तक पढ़ा, ठीक है, या मैंने 2 घंटे तक पढ़ाई की। अगर मैं ये बोलूंगा, सो एक हम पढ़ सकते हैं, मैं 2 घंटे पढ़ा, एक तो ये हो जाएगा, या मैं 2 घंटे तक पढ़ा, ये भी हो जाएगा। सो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है, सो इसको इस तरीके से बना सकते हैं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे ये हमारा रहा था, रही थी, बेसिकली अगर इस तरीके से आता है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो ये वाला सेंटेंस इसमें बन जाएगा, 2 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है, अब इसमें कहीं पर क्या होता है कि इंग्लिश में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, उसके अकॉर्डिंग हमने लॉजिकली जो हमारा रूल बताया गया उसमें इंग्लिश बनानी पड़ती है। तो अब हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें समझना होगा कि हमेशा जरूरी नहीं है कि जो सेंटेंस है बिल्कुल वैसा ही आपने ट्रांसलेट करके बनाना है। अपने पास इतने सारे ऑप्शन है, मेन मोटिव हमारा इंग्लिश बोलने का है, तो इतने सारे ऑप्शन है, आप जो भी आपको रूल्स बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हैज हैव में से सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, उसके साथ बीन लगाना है, उसके साथ में आपको आई हैव बीन रीडिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी लगा देना और बना देना है रहा था, रही थी, रहे थे के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेंटेंसेस बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई वॉज रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, एक ये हो गया आपके पास में। इस तरीके से आप पास्ट में भी वॉज का यूज करके, इसके अलावा सब्जेक्ट में जो भी चीजें लगेगा हैज या हैव यूज करके अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, सो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये भी आ गया। सो आई रेड फॉर 2 आवर्स। रीड हम पढ़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है।
पर जब हम बोलते हैं तो उसमें आई रीड, रेड, रेड ऐसे पढ़ते हैं उसको, ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है। सो आई रेड फॉर 2 आवर्स। अब ये वाला जो मैंने लिखा था कि मैं 2 घंटे पढ़ा, वो इसमें लागू होता है, मैं 2 घंटे पढ़ा, रेड यानी सेकंड फॉर्म लग गई यहाँ पे वर्ब की, तो मैं 2 घंटे पढ़ा, यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2, आई रेड फॉर 2 आवर्स, जो भी बचा वो लास्ट में, ठीक है। ये इसके लिए हो गया, मैं 2 घंटे पढ़ा, मैं 2 घंटे पढ़ा, जो मैंने शुरू में लिखवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास सारे हैं, मैं उसको बस ये है कि उसको रोटेट करना है थोड़ा सा, कहीं हमने हैव यूज कर लिया, कहीं हैज यूज कर लिया, बस हमने रूल्स के अकॉर्डिंग ये सारे पास्ट के सेंटेंस जो पहले याद आ जाए वो बोलना है। इतने मतलब इंग्लिश को इस तरीके से समझना है कि रूल टू रूल ना करके, जब हमारे पास इतने सारे रूल है, किसी भी एक रूल जो हमारे दिमाग में फिट बैठ गया, जल्दी याद आ गया, उसमें हमने अपने सेंटेंस को बना लेना है और वो बोलना है या लिखना है, ताकि दूसरों को समझ में आए, ठीक है। तो हमारा ये मेन मोटिव है इंग्लिश स्पीकिंग यानी इंग्लिश बोलने का, तो उसमें हम लोगों ने फोकस करना है कि हमें वो बोलना है, अपनी बात दूसरे को समझानी है और दूसरे की बात समझनी है। तो अब वो पास्ट में जब इन चीजों में बोल रहा हो तो आप समझ जाओगे वो पास्ट में बात कर रहा है, तो उसी तरीके से आप पास्ट के लिए आंसर करोगे। ऐसे ही प्रेजेंट और फ्यूचर का होता है, तो जैसे वो बोल रहा है उसको वैसे ही आंसर करना है। तो देखिए मैंने इसमें सारे तरीके से बना दिया, ये हैव बीन भी लगा दिया मैंने, ठीक है, वॉज भी लगा दिया, हैड भी लगा दिया। अब बस इतना है कि रूल्स हमारे जो भी सब्जेक्ट के साथ में रूल, ये V2 के साथ में रूल बन गया, ठीक है। और ये वॉज वाला जो है, ये वॉज वर्ब के साथ में हमने रूल बना दिया, जैसे सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, ये इसमें बनता है। अब इसमें क्या करा हमने, आई वॉज रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, वॉज वर्ब के साथ में बना दिया आईएनजी लगा के, ये इसके साथ में बन गया। ये पहला मान के चलो ये रहा, दूसरा ये रहा वॉज वर्ब का, ठीक है जी, यानी पहला ये रहा, और वॉज वर्ब में इसमें यहाँ पे लिख पाया नहीं था मैंने, मैं लिख देता हूँ, वॉज प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो ये मैं पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है, तो दूसरा वाला भी ये रहा। अब तीसरे वाला क्या है, हैज हैव के साथ में ये रहा तीसरा, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो हैज हैव के साथ में बना दिया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। अब टाइम के साथ में बनाएंगे तो प्लस बीन लगा दिया प्लस वर्ब की, आई हैव बीन रीडिंग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिए यहाँ पर, आई हैव बीन रीडिंग प्लस आईएनजी, ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, जो भी बचेगा वो लास्ट में। इस तरीके से ये वाला आपका बन गया हैज हैव के साथ में, ये थर्ड बन गया, ठीक है। अब हैड, ये फोर्थ आ गया, आई हैड बीन रीडिंग, ठीक है, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, सो आई हैड, इसी तरीके से आपने ये फोर्थ का सेंटेंस बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई हैड बीन रीडिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सेंटेंसेस के साथ में बना लिया अपना इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है, तो ये आपका जो है फोर्थ हो गया, ओके, हैड बीन के साथ में, ओके। सो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ऑलराइट, ये आ जाता। तो इसका हेड का हमने अलग से कुछ यहाँ पे जो सब्जेक्ट में आपका अगर इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो वो इस तरीके से बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो बचा वो लास्ट में, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका चौथा फॉर्मूला बन गया। तो ये टाइम के साथ में हमने पास्ट में बना दिया इसको। तो इस तरीके से आपको
करना है, ठीक है। सो आपने, आई होप ये सारा आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आपने ये करना है, ऑलराइट। और बाकी आप एक बार देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे आपने कमेंट करना है, बताना है, ठीक है जी। तो अगर इनकेस कोई भी चीज ऐसी रहती है जो समझ में नहीं आ रही तो आपको मैसेज में पढ़ना है, मैसेज में हमें बताना है, दोनों चीज में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाइम के साथ में हमारा पार्ट भी फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नई चीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। थैंक यू।